आज जो एक रिकॉर्ड बनाया गया 1000 का हॉल खुल गया, उसके लिए मैं सही में बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू सो मच। आप सभी का वेलकम है आज के इस सेशन में। आप सभी का तहे दिल से वेलकम है वर्ल्ड बिगेस्ट टेक्नोलॉजी में। डिस्क्लेमर कहना चाहूंगा दोस्तों, whatever help, charity, donation, gift, charity, तोहफा you are going to give, it's up to you. You have to take your decisions with your due diligence. Mind, do not contribute all the money you have to participate only with the spare money. यानी इसका हिंदी में मीनिंग हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे आपको जो भी ज्ञान दिया जा रहा है, इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, नॉलेज दिया जा रहा है, वो हमारे आए हुए अनुभव से दिया जा रहा है। आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पे एक ब्लॉकचेन एक्सपर्ट भी आए हैं जो हमारा आइडियोलॉजी का प्लान खत्म होने के बाद में वो सारे हमारा क्वेश्चन आंसर से सेशन होने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक आइडियोलॉजी डिस्क्लेमर मैंने बताता हूं कि जो भी आपको यहाँ पे हेल्प चैरिटी करना है, वॉट एवर हेल्प चैरिटी डूइंग, इट्स अप टू यू। यू हैव टू टेक योर डिसीजंस विथ योर ड्यू डिलिजेंस। माइंड, डू नॉट कंट्रीब्यूट ऑल द मनी, यू हैव टू पार्टिसिपेट ओनली विथ स्पेयर मनी। दोस्तों ये कम्युनिटी है जहां पे आपको हेल्प करना है, सपोर्ट करना है, चैरिटी करना है, गिफ्ट देना है। आप जो भी मदद कर रहे हैं वो आपने आपके सद विवेक बुद्धि से निर्णय आपको लेना है। यहाँ पे कोई जोर जबरदस्ती कंपल्शन वाला कार्यक्रम नहीं है। जो आपको करना है वो आपका निर्णय रहेगा। तो दोस्तों क्या है एमएमएम BSc.global। एमएमएम दोस्तों इसका मीनिंग ऐसा ही हो जाता है मदद करना, मदद करना, मदद करना। थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो, रशियन वीडियो कार रैली रन किया था, उसमें एक रशियन बंदे ने एक सेंटेंस कहा है, देखो, माय मुझी मनोगया। माय मुझी मनोगया यानी इसका मीनिंग हो जाता है हम सब मिलकर दुनिया बदल सकते हैं। दोस्तों इसको कहा जाता है माउरोडी मोंडियल मनी बॉक्स, माउरोडी मोंडियल मनी बॉक्स। और दोस्तों इसको मनी मेकिंग मशीन भी कहा जाता है। मनी मेकिंग मशीन कहा जाता है। क्यों मनी मेकिंग मशीन कहते हैं लोग, ये लास्ट में प्रेजेंटेशन में होते होते आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों टुगेदर वी कैन चेंज द वर्ल्ड, हम सब मिलकर दुनिया बदल सकते हैं। टुगेदर वी कैन चेंज द वर्ल्ड, इसी को कहते हैं कि पावर ऑफ यूनिटी। हम इकट्ठा रहने की ताकत क्या है, ये आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों इसका जो ऑफिशियल साइट है वो इंफॉर्मेशन साइट है MMMBSc.global। इसका जो मदर साइट है वो है MMMoffice.global। दोस्तों मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा MMBSc.global साइट जरूर विजिट कीजिए, क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी क्लियर होना जरूरी है। अगर आपको आइडियोलॉजी क्लियर हो गई तो दिमाग में कभी भी किंतु परंतु जंतु वाला कार्यक्रम कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए MMBSc.global ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कीजिए। तो दोस्तों किसने निर्माण किया इस कम्युनिटी को, किसने दिया इस आइडिया को जन्मदाता जो है, उनका नाम है मिस्टर सर्गेई माउरोडी, जो खुद एक्सलेंट हाईली एक्सलेंट मैथमेटिशियन थे, रशियन साइंटिस्ट थे, और उन्होंने खुद प्रोग्रामिंग इंजीनियर थे, खुद सैम्बो रेसलिंग मास्टर थे, खुद जो है उन्होंने किताबें लिखी, कई किताबें लिखी, बुक्स भी इन्होंने लिखा है। और इसी के साथ दोस्तों इन्होंने 300 से ज्यादा बुक्स इन्होंने लिखा हुआ है। क्या है एमएमएम, इसके मूवीज भी है, एमएमएम फाइनेंशियल पिरामिड, रिवर, सर्गेई माउरोडी 2, पिरामिड ऑफ डेप्थ, ये सारे मूवीज इनके हैं हॉलीवुड में। MMM BSc ग्लोबल 2019 वेबसाइट लॉन्च हुआ 1 जून 2019 को। दोस्तों MMM की दुनिया का सबसे एडवांस वर्जन ये लॉन्च हुआ 1 जून 2019 को। जिससे इंटरनेट में 2G 3G 4G आता है, उस तरह से एडवांस वर्जन जो 6.0 वर्जन जो लॉन्च हुआ 1 जून 2019 को दोस्तों लॉन्च हुआ। क्या है एमएमएम इज अ ग्लोबल म्यूचुअल एड फंड। ग्लोबल दुनिया में चलने वाला म्यूचुअल, यानी हम मिलकर, जैसा म्यूचुअल लर्निंग का आज मिलकर दुनिया से हम सभी लोग कनेक्ट हुए हैं और आज मिलकर सीख रहे हैं। एड का मीनिंग हो जाता है हेल्प और फंड, ग्लोबल म्यूचुअल एड फंड। क्या है एमएम इज अ सोशल फाइनेंशियल नेटवर्क, ये एक सोशल फाइनेंशियल नेटवर्क है। एंड एमएम इज अ कम्युनिटी वेयर पीपल हेल्प ईच अदर फाइनेंशियली। दोस्तों एक ऐसा कम्युनिटी, ऐसा ग्रुप है जहां पे लोग इकोनॉमिकली एक में को हेल्प कर रहे, चैरिटी कर रहे, विथ देयर फ्री मनी के साथ में चैरिटी कर रहे, हेल्प कर रहे। तो दोस्तों बात को समझिए, इसमें कोई MLM नहीं है, क्योंकि कोई इसमें प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, कोई प्रोडक्ट सेल्स नहीं है, प्रोडक्ट बेचेंगे तो पैसा आएगा, बिजनेस करेंगे तो पैसा आएगा, वरना नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बाइनरी नहीं है, गोला मैच, लेफ्ट में एक जोड़ी राइट में 2 जोड़ी मैच हुआ तो पैसा, नहीं तो नहीं, वो वाला कार्यक्रम नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग भी नहीं है। फिर ये क्या है, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आज नए लोग जो है उनके माइंड में रहेगा, ये है क्या। तो दोस्तों आपके सभी सवालों का जवाब आपको आज इस सेशन में मिलने वाला है। इसके लिए आपको अलर्ट रहना है। आपको क्या करना है, अलर्ट रहना है।
यानी आपका पूरा ध्यान यहाँ पे रहना चाहिए। आपके सारे प्रश्नों के जवाब आज यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन में हम दे रहे हैं। आपको खाली यहाँ पे अलर्ट रहना है ताकि आप सीख सके, समझ सके, आपके माइंड में नई ज्ञान की बातें जा सके। तो दोस्तों ये क्या है? ये है स्मार्ट हेल्प रिवॉल्यूशन। इसको कहा जाता है स्मार्ट हेल्प रिवॉल्यूशन। हम यहाँ पे मदद कर रहे हैं, एक स्मार्ट तरीके से मदद कर रहे हैं और जो आइडियोलॉजी फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों इससे क्या होगा, हमारे जीवन में इसका क्या बेनिफिट है? तो दोस्तों अपने सपनों को नई जान मिलेगी, अपने सपनों को नई उड़ान मिलती है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा 30% की मदद एक्स्ट्रा मिलती है। हमारे जीवन में 30% एक्स्ट्रा की मदद अगर मिलती है तो हमारा जीवन कितना अच्छा हो जाएगा। ये ऑलरेडी कई लोगों का जीवन अच्छा हुआ है। यही खुशियां बांटने के लिए आज हम यहाँ पे, ज्ञान देने के लिए आज यहाँ पे आए हैं। तो दोस्तों इन्होंने ये जो निर्माण किया उस पवित्र आत्मा के बारे में बताता हूँ। इनका नाम मिस्टर सर्गे मावरोडी, एक पवित्र आत्मा इसमें लिए बताता हूँ दोस्तों, क्योंकि 26 मार्च 2018 को इनका देहांत हो चुका है, ये स्वर्गवास हो चुके हैं। एक भगवान ने एक स्पेशल माइंड दिए हुए बंदे कह सकते हैं, क्योंकि जब पैदा हुए थे तभी डॉक्टर ने कहा था कि ये सिर्फ 12 साल ही जिएंगे, लेकिन तब भी इन्होंने 62 ईयर 62 साल इन्होंने जिया दोस्तों। और 62 ईयर इन्होंने इनका सारा जीवन आम आदमी के आर्थिक उन्नति के लिए, आर्थिक प्रगति कैसे हो जाएगी इसके लिए इन्होंने इनका सारा जीवन निछावर कर दिया। इसलिए आज भी लोग इनको मानते हैं और ये बहुत बड़ी बात है। कहते हैं ना, विचार क्रांति और अच्छा कर्म कभी मरता नहीं, और उसका लाइव एग्जाम्पल ये है। आज ये इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इन्होंने जाते वक्त एक टेक्नोलॉजी, एक गणित देके गए, उसी टेक्नोलॉजी आइडियोलॉजी की वजह से आज हम यहाँ पे कनेक्ट है। तो दोस्तों देखिए, एग्जांपल देता हूँ, जैसे आज स्टीव जॉब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन तब भी जब एप्पल का नाम आता है तो उनकी याद आती जाती है, क्योंकि उन्होंने एक टेक्नोलॉजी, एक प्रोडक्ट बनाया। उसी तरह इन्होंने दुनिया को एक मैकेनिज्म देके चले गए, आइडियोलॉजी देकर चले गए। वो क्या आइडियोलॉजी समझते हैं दोस्तों? इन्होंने फरवरी 1992 में माउरो नाम का टेक्नोलॉजी बनाया। जो टेक्नोलॉजी इन्होंने कहा, माउरो यानी क्या है? इनका नाम सर्गी मावरोडी। माउरो ये एक मैकेनिज्म है। माउरो इज इक्वल टू खुशी। वन माउरो इक्विवेलेंट टू वन खुशी, वन खुशी इक्विवेलेंट टू one packs equivalent to $1 equivalent to your local currency। सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल मैथमेटिक्स है। माउरो यानी खुशियां। तो जैसे ही सर्गे मावरोडी ने कहा कि आप जैसे ही यहाँ पे माउरो लेंगे, तो ये माउरो लेने के लिए आपको किधर कुरान दुकान में माउरो नहीं मिलेंगे। ये माउरो अगर आपको लेना है तो आपको यहाँ पे मदद करनी पड़ेगी ये कम्युनिटी में। जैसा स्कूल में बच्चों को एडमिशन करते तो स्कूल वाले बोलते हैं ना, डोनेशन देना पड़ेगा, उसी तरह से ये कम्युनिटी को हेल्प करना पड़ेगा। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे हेल्प करेंगे तो आपकी मदद पर डे 1% एक्स्ट्रा से बढ़ेगा। पर डे 1%, महीने का अप टू 30% की एक्स्ट्रा खुशियां आपको मिलेगा। साल को 365% की खुशियां मिलेगी। ऐसा जैसे ही सर्गे मावरोडी ने कहा तो 83% पब्लिक निगेटिव था। 83% पब्लिक बोली ये हो ही नहीं सकता, ये कैसे पॉसिबल है, कौन देगा, कैसे देगा, ऐसे बहुत से प्रश्न थे। लेकिन सर्गे मावरोडी हमेशा कूल माइंड रहते थे, हमेशा कूल माइंड। कितना कुछ भी होने दो, मेरा भाग्य है कि उनका लाइव मुझे ट्रेनिंग लेने का मौका मेरे लाइफ में आया, तो वही आया हुआ ज्ञान मैं आपके साथ बांट रहा हूं। तो सर्गे मावरोडी जी हमेशा कहते थे कि यू हैव टू ट्रस्ट ऑन द सिस्टम एंड टुगेदर वी कैन चेंज द वर्ल्ड। हम सब मिलकर दुनिया बदल सकते हैं। आप यू हैव टू ओनली ट्रस्ट ऑन द सिस्टम लाइक गॉड एंड कीप योर हेल्पिंग वर्क कंटिन्यू। आप विश्वास रखिए सिस्टम के ऊपर, आप मदद करते जाइए और देखिए क्या होता है। और हुआ दोस्तों ऐसे, पहला महीना हो गया, आ गए लोगों को पर डे 1%, महीने का 30%। पहला महीना आया, दूसरा महीना, तीसरा महीना, 3 महीना कंटिन्यू आ गया। तो पब्लिक बोलने लगा ये क्या हो गया सिस्टम में, जैसा आज हुआ है। आज हुआ है, पब्लिक बोलने लगे कि कैसे ये होना पॉसिबल होगा, कैसे आ रहा है, कौन दे रहा है, क्या दे रहा है, बहुत से सवाल थे। पब्लिक बोलने लगे 3 महीने में हमारी हेल्प रिटर्न आ गई और सिस्टम में वापस से हेल्प है, जिसके ऊपर पर डे 1% एक्स्ट्रा हमें आ रही है मदद। अगर यही अमाउंट हम किसी बैंक में या इंश्योरेंस में रखते तो 5 से 7 साल लग जाते हमारे अमाउंट वापस मिलने के लिए, और यहाँ पे तो 3 महीने में हमारी मदद वापस मिल गई। और सिस्टम में हमारी मदद है, उसके ऊपर पर डे 1%, महीने पे 30% एक्स्ट्रा आ रहा है। ये कैसे होगा, क्या होगा? तो सर्गे मावरोडी ने कहा देखो क्या होता है। और देखते देखते दोस्तों, चौथा महीना, 5वां महीना, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, सिर्फ 12 महीना नहीं दोस्तों, 1 साल, 2 साल, 3 साल लगातार ये सिस्टम ने पर डे 1%, महीने का 30% दिया। और जो निगेटिव पब्लिक था, जो कह रहा था कि ये होना पॉसिबल नहीं, वो भी पब्लिक इन हो गया। और 138 देशों में ये क्रांति पहुंच गई। 25 करोड़ का पब्लिक ये रिवॉल्यूशन के साथ जुड़ गया। 25 करोड़ का पब्लिक जुड़ना, जो जमाने में इंटरनेट की इतना उपलब्धि नहीं थी,
तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी आइडियोलॉजी, कितना बड़ा रिवॉल्यूशन है। जिन्होंने इसके ऊपर ट्रस्ट किया, विश्वास किया, उनके सपने पूरे हो गए। कई लोगों के सपने पूरे हुए, जो आम आदमी का सपना रहता है, घर, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, कर्जा पिटना वगैरह, एक आम आदमी के सपने पूरे होने लगे। आम आदमी खास बन गया दोस्तों। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि इसका विजन, मिशन, इंटेंशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका विजन एक ही कि दुनिया का 90% पैसा 10% लोगों के पास है, और दुनिया का 10% पैसा बचे 90% लोगों के पास है। ये अनफेयर है, अनकॉमन है, अनबैलेंसिंग है। इसी वजह से कहा जाता है अमीर आदमी अमीर होता है, गरीब आदमी गरीब होता है, और बीच वाला आदमी बीच में रहता है। तो ये अनफेयर सिस्टम को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाने का काम सर्गे मावरडी जी ने किया, क्योंकि उनका कहना था कि दुनिया में रिसोर्सेज बहुत है, बहुत रिसोर्सेज है, जिससे आदमी भूखा नहीं रह सकता। तो उनका कहना था कि क्यों आदमी भूखा रहे, किसी बंदे का फैमिली भूखा ना रहे और दुनिया से गरीबी निकल कर जाए। इसलिए इन्होंने ये रिवॉल्यूशन खड़ा किया, एक टेक्नोलॉजी बनाया। इस रिवॉल्यूशन के बारे में बहुत से इन्होंने बताया। इनके रिवॉल्यूशन के साथ करोड़ों का पब्लिक जुड़ गया दोस्तों। पहली बार ऐसा हुआ था कि 25 करोड़ का पब्लिक ऐसे ट्रिपल एम के झंडे हाथ में लेकर इकट्ठा होते थे, चैरिटी करने के लिए, हेल्प करने के लिए। इन्हें क्या विजन था देखिए दोस्तों। उनको मानने वाले कई लोग हैं आज, कई मावोरिडियन लोग हैं जो उनको मानते हैं। मुझे बताते वक्त तो फक्र महसूस होता है कि कई लोग सर्गे मावोरिडी के का फोटो उनके घर में है, क्योंकि एक बंदे की आइडिया जो है दुनिया बदल सकती है। इसका लाइव एग्जांपल कुछ रहा तो ये ट्रिपल एम बीएससी ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों। आइडिया कभी भी मरता नहीं, क्योंकि आइडिया सबसे बड़ा वैल्यू किसी का रहा तो सबसे बड़ा वैल्यू आइडिया का रहता है। और वो आइडिया सर्गे मावोरिडी जी ने दिया था, उसी के बदौलत आज करोड़ों लोगों का पेट भर रहा है, करोड़ों लोगों की फैमिली आज घर में बैठ के सर्वाइव कर पा रही है। ये सब कुछ हुआ है सर्गे मावोरिडी जी की आइडियोलॉजी की वजह से, क्योंकि सर्गे मावोरिडी एक रिवॉल्यूशनरी पर्सनैलिटी थी, क्रांतिकारी पर्सनैलिटी थी। वो हमेशा कहते थे कि वो जो है, उनको जो एक स्पेशल ब्रेन था, वो स्पेशल ब्रेन वो हमेशा लोगों को बताते थे कि व्हाट इज द मनी, आम आदमी के जीवन में कैसा परिवर्तन हो, इसके बारे में वो हमेशा बताते थे। क्योंकि वो खुद एक इकोनॉमिस्ट थे, खुद हाईली टैलेंटेड मैथमेटिशियन थे। तो वो लोगों को बताते थे कि 10 लाख में से एक बंदे को पता रहता है कि क्या रहता है, इकोनॉमिक्स का मैकेनिज्म कैसे काम करता है। तो वो ज्ञान देते थे। कई किताबें उन्होंने लिखी है, इनके मूवीज भी है हॉलीवुड में, पिरामिड 2, ये मूवीज भी है इनके दोस्तों। क्या है पैसा, मनी कैसा है, क्या है, इसके बहुत से उदाहरण देते हैं। मनी गुड और बैड, पैसा अच्छा है या पैसा बुरा है, पैसा या पैसा है, लेकिन पैसा आया कहां से? सर्गे मावोरिडी कहते कि इस दुनिया में अगर हर कोई किसी को शेयरिंग करेंगे, बार्टर सिस्टम करेंगे, तो पैसे की जरूरत ही नहीं है। और दैट इज द बेस्ट, मैंने ओल्ड इज द गोल्ड कहा जाता है ना, उसी तरह सर्गे मावोरिडी कहते थे कि पैसा आया कहां से, कैसा पैसा निर्माण हुआ, इसका हिस्ट्री बहुत से लोगों को पता नहीं। तो मैं थोड़े से कम शब्दों में भी मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि इतना सारा ज्ञान आपको आधे घंटे में देना इट इज वेरी वेरी चैलेंजिंग। आपका सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखिए और कुछ भी मत कीजिए। मैं आपको जो ध्यान से बता रहा हूँ, पैसा कहाँ से आया? पहले के जमाने में पैसा था नहीं। पैसे का निर्माण कैसे हुआ? बार्टर सिस्टम था, यानी किसी के पास चावल है, किसी के पास गेहूं है, चावल वाला बंदा गेहूं वाले को देता था, गेहूं वाला बंदा चावल वाले को देता था। इसी को कहते हैं बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रकार जो बोलते हैं, ये चलता था, एक्सचेंजिंग द थिंग। लेकिन चीजों के एक्सचेंजिंग में दिक्कत आने लगा। किसी के पास गाय है, किसी के पास बकरी है, तो कैसे एक्सचेंज करेगा? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सचेंज। तो दोस्तों वहां पे कम्युनिटी ने क्या किया, एक कम्युनिटी ने प्रीशियस मेटल को एज अ करेंसी करके ट्रीट किया। प्रीशियस मेटल क्या है? गोल्ड। गोल्ड एज अ प्रीशियस मेटल करके ट्रीट करना चालू गया। सोना से, कोई किसी को खेती लेना है तो सोना देते थे, खेती लेते थे। किसी को अगर घर लेना है तो सोना देते थे, घर लेते थे। यानी सोने से ट्रांजिशन करना स्टार्ट हो गया। लेकिन सोने में दिक्कत आने लगी, सिक्योरिटी का इश्यू आने लगा, जो आज भी सिक्योरिटी का इश्यू आता है। और ओरिजिनल सोना पहचानेगा कौन? सोनार। तो लोग क्या करने लगे, सोनार के पास सोना रखने लगे। और सोनार जी ने क्या किया, उतने गोल्ड के वजन के, ग्राम के वैल्यू की रिसीट बनाकर दे दी। किसी ने 1 ग्राम, 1 गुंज, गुंज बोलते हैं ना, 1 गुंज, 2 गुंज, 1 ग्राम, 2 ग्राम का सोना देने के बाद में उतने ग्राम की रिसीट बनाकर सोनार जी ने दी। वो जो रिसीट था दोस्तों, दैट वाज द फर्स्ट पेपर करेंसी एग्जिस्टेड इन दिस प्लैनेट। तब जाकर कागजी नोटों का जन्म हुआ। बहुत से लोगों को पता नहीं कागजी नोट कहां से है। ऐसे कागजी नोटों का जन्म हुआ। अभी मैं आपको सीक्रेट बताने जा रहा हूं। असली सीक्रेट क्या हो गया दोस्तों, बाद में जो है फेडरल रिजर्व, रॉथस्चिल्ड फैमिली, रॉकफेलर फैमिली ने क्या किया, गोल्ड का बैकअप निकाल दिया और फियाट करेंसी पैदा किया। और फियाट करेंसी की वजह से महंगाई बढ़ना स्टार्ट हो गई। बार्टर सिस्टम कैसे चलता था, ये देखिए इमेज से क्लियर हो जाए। किसी के पास केले, किसी के पास बुक्स है, तो एक्सचेंज किया करते थे और एक में का ट्रांजेक्शन पूरा करते थे। लेकिन ये मनी का इवोल्यूशन तो हमें जानना होगा, कैसे मनी में चेंजेस आता गए। बार्टर सिस्टम से हम गोल्ड पे चले गए, गोल्ड से प्रीशियस मेटल, पेपर करेंसी, पेपर करेंसी से फिर प्लास्टिक कार्ड, फिर इलेक्ट्रॉनिक मनी। अभी हम जो है नए एरा में जी रहे हैं, डाटा यानी क्रिप्टो इंडस्ट्री में हम जी रहे हैं दोस्तों। इन्होंने क्या किया, फियाट करेंसी पैदा किया फेडरल रिजर्व ने, जिसने गोल्ड का बैकअप निकाला। और यहाँ पे ही निर्माण हुआ हिडन स्लेवरी सिस्टम।
इसको कहते हैं हिडन स्लेवरी सिस्टम, यानी छुपा हुआ गुलाम। किसका गुलाम? आज सर्गी मावड़ी जी कहते थे कि आम आदमी को पता भी नहीं कि वो गुलाम बन चुका है। तो किसका गुलाम बन चुका है? पैसे का गुलाम बन चुका है, महंगाई का गुलाम बन चुका है, कर्जे का गुलाम बन चुका है, ब्याज का गुलाम बन चुका है। कैसे? इसका मैं उदाहरण देता हूं सादे लैंग्वेज में ताकि समझ में आ जाए। देखिए पहले के जमाने में कितने रुपए में घर चलता था? 10 रुपए, 100 रुपए में भी घर चलता था, 12-12 बच्चे रहते थे, तब भी बहुत अच्छी तरह से रहते थे। और अभी क्या हुआ है, हम दो, हमारा एक है और सैलरी पगार बढ़ा, 1 लाख रुपए पगार हो गया, लेकिन तब भी महीने का जब एंड आता है तो हमें क्रेडिट कार्ड यूज करना पड़ता है या तो उधार खाता करना पड़ता है। ये चीज है, इसी को कहते हैं महंगाई। और एक एग्जांपल देता हूं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो। सपोज आपके पास अभी 1 लाख रुपए, अगले बैंक में पड़ा है या तो कैश में पड़ा है, अगले साल जब आप जाएंगे तो क्या वो 1 लाख रुपए रहेगा? बहुत से लोग बोलेंगे नहीं। बहुत से लोग बोलेंगे क्या 2 लाख होगा? नहीं, वो ना ही 2 लाख होगा ना ही 1 लाख रहेगा। दोस्तों उसमें से 8000 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन 8% उसको मार रहा है। इसको कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मार रहा है। महंगाई क्यों आई? जस्ट बिकॉज फियाट करेंसी। और ये दुनिया में पहली बार सर्गी मावड़ी जी ने आम आदमी को बताना स्टार्ट किया। बहुत से मीडिया ने उसका निगेटिव कहा, मीडिया ने उसको निगेटिव कहा, लेकिन सर्गी मावड़ी जी एक साइंटिस्ट थे, तो वो लोगों को बताते थे हम जिस चीज को मान रहे हैं उसको कहते हैं पैसा, दैट इज द मनी। हम जिसको मानते हैं उसको एक्सचेंजिंग के लिए। तो दोस्तों इसी फियाट करेंसी के जरिए से स्लेवरी सिस्टम निर्माण हुआ। इसी को कहते हैं दोस्तों हिडन स्लेवरी सिस्टम, गुलामगिरी की सिस्टम पैदा हो गई। और ये गुलामगिरी से सिस्टम से बाहर आने के लिए सर्गी मावड़ी जी हमेशा सिस्टम के बारे में कहते थे। सिस्टम एक ऐसा बनाना है, ऐसा मैकेनिज्म बनाना है कि हर किसी पब्लिक को अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि पब्लिक ही सब कुछ। हम सब मिलकर दुनिया बदल सकते हैं। टुगेदर वी कैन चेंज द वर्ल्ड। और टुगेदर को कैसा इकट्ठा किया है देखिए। बैंकिंग सिस्टम कैसे रन होता है, सर्गी मावड़ी हमेशा लोग पूछते थे ना, पर डे 1% महीने का कौन देता है? अरे सर, पर सर्गी मावड़ी जी कहते थे ये कुछ नहीं, सब कुछ दुनिया में जो है पब्लिक ही देता है। पब्लिक के अकाउंट में एग्जांपल दे रहा हूं ताकि समझ में आए बैंकिंग मॉडल कैसे रन होता है, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम इट्स बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड यू। पब्लिक देखिए, बैंक में पब्लिक ही एफडी करता है, पब्लिक ही सेविंग अकाउंट में पैसे, पब्लिक ही करंट अकाउंट में पैसे, बैंक पब्लिक को ही लोन देता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंक? बहुत जन का गलत फहमी है कि बैंक में पैसा प्रिंट होता है, बैंक में पैसा छापा जाता है, बैंक में मनी जनरेट होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों। बैंक इट्स जस्ट मीडिएटर बिटवीन द अमाउंट डिपॉजिटर एंड द लोन टेकर एंड मेंटेनिंग द लेजर ऑफ अकाउंट होल्डर एंड गिविंग देम द सर्विस। सिंपल। बैंक क्या कर रहा है? एक मीडिएटर, बिचौलिया का काम कर रहा है, बिचौलिया। ओके, तो ये बैंक बिचौलिया का काम कर रहा है। और हम बहुत भाग्यशाली कि बैंक हमें कुछ तो दे रहा है। डेवलप्ड कंट्री में कुछ भी नहीं, 8% माइनस करता है, क्योंकि बैंक जो है पैसा संभालने का भी भाड़ा लेता है। हम जो बैंक को पैसा देते हैं वहां पे एग्रीमेंट रहता है कि हम बैंक को पैसा सेफ रखने के लिए नहीं देते, बैंक को पैसा दूसरों को यूज करने के लिए देते हैं। ये बैंकिंग, यानी इन शॉर्ट मुझे क्या आपको बताना है, पब्लिक ही बैंकिंग सिस्टम को रन करता है दोस्तों। उसी तरह से इंश्योरेंस मॉडल कौन रन करता है? पब्लिक ही। सब कुछ पब्लिक ही लॉन्च करता है, पब्लिक के थ्रू ही हर कुछ जो है पब्लिक के थ्रू ही मिलता है, सब कुछ पब्लिक ही चलाते रहता है। तो पब्लिक क्या करता है? पब्लिक के थ्रू इंश्योरेंस मॉडल रन होता है। अगर कोई बंदा 80-20, डॉक्टर पेरेटो का प्रिंसिपल यहाँ पे काम करता है, जो 80-20 का रेशियो काम करता है। जो बंदे यहाँ पे जो प्रीमियम पे करते, वही वही जो है दोस्तों यहाँ पे उन्हीं के अमाउंट से जो है ये दिया जाता है, प्रीमियम दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे समझना, आपको अंडरस्टैंडिंग क्या करना है, आपको आइडियोलॉजी पकड़ना है। जो सर्गी मावड़ी जी कहते थे पब्लिक मिलके बहुत कुछ कर सकता है। शेयर मार्केट कौन चलाता है? पब्लिक ही। पब्लिक ही सुनाता है, पब्लिक के थ्रू ही यहाँ पे जो है पब्लिक के थ्रू स्टॉक मार्केट चलता है। शेयर मार्केट ऊपर जाना नीचे जाना ये सब कुछ जो है पब्लिक ही करता है दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि पब्लिक ही सब कुछ चलाता है। अभी मैं आपको सीक्रेट बताता हूं, इसी पब्लिक को एक पिरामिड में बांधा गया है, उसको कहा जाता है पिरामिड ऑफ डेप्ट। पिरामिड ऑफ डेप्ट, कर्जों का इकोनॉमिकली वीक कंट्री, इस इकोनॉमिकली कंट्री के ऊपर इकोनॉमिकली स्ट्रांग कौन है? अमेरिका। और अमेरिकन गवर्नमेंट के ऊपर एक प्राइवेट बॉडी काम करती है जिसको कहा जाता है फेडरल रिजर्व सिस्टम, फेड सिस्टम। और ये दुनिया का बहुत बड़ा सीक्रेट है कि फेडरल रिजर्व का मालिक कौन है। ये कहाँ बुक्स में या स्कूल में नहीं पता चलेगा। इसका एक बुक है मैकमिलोनी का बुक, वो बुक आप रीड कीजिए, या तो कई ऐसे प्रीशियस वीडियोस है वहां पे आपको इसका नॉलेज मिलेगा दोस्तों। फेडरल रिजर्व सिस्टम का मालिक कौन है किसी को पता नहीं, लेकिन टॉप के लोग कहते हैं कि टॉप के बैंकर है। 13 ब्लड लाइन है जिसमें रॉथशिल्ड फैमिली, रॉकफेलर फैमिली, लिंकोलन फैमिली, ये सारे ब्लड लाइन, 13 ब्लड लाइन, और इनके थ्रू 216 फैमिली, वो 216 फैमिलीज मिलकर पूरे वर्ल्ड का फियाट करेंसी कंट्रोल कर रहे हैं। और इसी फियाट करेंसी के बदौलत
पूरे दुनिया को उन्होंने बांध के रखा हुआ है और ये वो रूल करते हैं, दुनिया पे कंट्रोल करते हैं और आम आदमी को कभी पता भी नहीं चलता, क्योंकि कभी ये सिस्टम इतना क्रिटिकल बना दिया कि आम आदमी को कभी ये सवाल ही ना पड़े कि कैसा ये सिस्टम रन होता है। तो ये पहली बार सर्गे मौर्य जी ने दुनिया में बताया कि ओल्ड इज द गोल्ड, आप बार्टर सिस्टम करना पड़ेगा और लोगों को ये नॉलेज देना पड़ेगा, उनको हेल्प करना पड़ेगा, चैरिटी करना पड़ेगा, तो बड़े आराम से लोग जो है जीवन जी सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम है, जैसा आज कोरोना का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन क्या है? सोशल डिस्टेंसिंग, बैठना है और कुछ भी नहीं करना। उसी तरह दोस्तों ये जो महंगाई का प्रॉब्लम, इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम, कर्जों का प्रॉब्लम, गुलामगिरी का प्रॉब्लम, इसमें से अगर बाहर आना है तो हमें मदद करना पड़ेगा। स्मार्ट हेल्प रिवॉल्यूशन दोस्तों ये सोशल नेटवर्किंग है। जैसे सोशल नेटवर्किंग है ना, जैसा फेसबुक है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, डिजिटल कम्युनिटी, उसी तरह ट्रिपल एम भी एक डिजिटल कम्युनिटी है। सोशल नेटवर्किंग के द्वारा यहाँ पे जो है लोगों को हेल्प किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे दुनिया में भूखे पेट क्रांति नहीं होती, बराबर है ना, भूखे पेट क्रांति नहीं होती, इसलिए वहां पे इकोनॉमिकली यहाँ पे हेल्प किया जाता है। यहाँ पे कोई कंपनी नहीं है, कोई यहाँ पे अपलाइन नहीं, कोई यहाँ पे डाउनलाइन नहीं दोस्तों। यहाँ पे चैरिटी, डोनेशन, गिफ्ट और हेल्प करना है ओनली फ्री मनी के साथ करना है, यानी ऐसे अमाउंट के साथ आपको हेल्प करना है जो अमाउंट आप हेल्प करना चाहते हैं, चैरिटी करना चाहते हैं। और आज ब्रह्मांड के किसी भी महापुरुष को देखो, उन्होंने यही कहा है कि आप मदद करो, मदद करो। जैसा जय हो मूवी आया था सलमान खान जी का, उन्होंने क्या मैसेज था? आप 3 लोगों को हेल्प करो और उनको कहो आगे 3 लोगों को मदद करने के लिए। और इसी मैसेज को, इसी आइडियोलॉजी को सर्गी मौर्य जी ने जो है एक साइट के साथ कनेक्ट किया, जिसको कहते हैं आइडियोलॉजी एमएमएम की। ये क्या करता है? हेल्प देने वाले और हेल्प लेने वाले दो व्यक्तियों को कनेक्ट करता है। सिंपल, जैसा आजकल देखिए शादी.com, जीवनसाथी.com क्या करते हैं? दो व्यक्तियों को कनेक्ट करती है। एक साइट है जो दो व्यक्तियों को कनेक्ट करती है। एज जैसा ओला उबेर क्या करता है? टैक्सी ड्राइवर, टूरिस्ट दोनों को कनेक्ट करता है। स्विगी, जोमेटो ऐप क्या करता है? खाने वाला, होटल वाला, दोनों को कनेक्ट करता है। उसी तरह से दोस्तों ट्रिपल एम क्या करता है? मदद देने वाले और मदद लेने वाले दोनों व्यक्तियों को कनेक्ट करता है। ओके, और वो उनके बेनिफिट शेयर कर रहे हैं, उनके जो भी हैप्पीनेस है, उनका जो भी माहौल, उनकी खुशी, उनके पैक्स शेयर करते हैं। हर किसी को पैक्स शेयर करके बेनिफिट देते हैं। अभी थोड़ा सा अलर्ट रहिए, आपका जो पैक्स कैसे मिलने वाले हैं। मैंने पैक्स का डिफिनेशन आपको बताया, 1 माउरो इक्विवेलेंट टू 1 खुशी, 1 खुशी इक्विवेलेंट टू 1 पैक्स, 1 पैक्स इक्विवेलेंट टू $1, $1 इक्विवेलेंट टू यूर लोकल करेंसी। आप दुनिया के किसी भी कंट्री में हो, क्योंकि आज दुनिया से लोग आज इस सेशन में आए हुए हैं, आप वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में रहो, उसकी लोकल करेंसी का जो भी रेट रहेगा डॉलर के हिसाब से, वो हो गया 1 पैक्स, 1 माउरो, 1 खुशी। अभी कैसे आपको खुशियां मिलेगी वो अभी हम यहाँ पे समझ रहे हैं दोस्तों। पहला हेल्प बेनिफिट मिलेगा, आप जैसी हेल्प करेंगे तो आपको पर डे 1%, डेली 1% की एक्स्ट्रा खुशी आपको मिलेगी। पर डे 1%, महीने का अप टू 30% की खुशियां मिलेगी, साल का अप टू 365% की खुशियां आपको मिलेगी। ये हो गया फर्स्ट बेनिफिट। ऐसे में 4 बेनिफिट आपको बताऊंगा, चारों बेनिफिट आपने बराबर समझ के लेना है। डायरी पेन साथ में है तो उसमें लिख के लेना है, क्योंकि ब्रह्मांड के सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी के साथ आज आप रूबरू हो रहे हैं, तो वो बेनिफिट आपने समझना है। अगर डायरी पेन है तो लिखना है, अगर उसमें भी आलस कर रहे हो तो अपनी उंगली प्रेस करते जाना है, जैसे आपको अंडरस्टैंडिंग होता जाएगा। एक एक चीज जैसे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा तो उंगली प्रेस कीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं एक ट्रेनर रहने के नाते आपको बता रहा हूं, आपका मित्र के नाते आपको बता रहा हूं, आपने माइंड में जाना चाहिए, क्योंकि अगर दिमाग में गया तो आप डिसीजन ले पाएंगे, वरना नहीं ले पाएंगे। तो डिसीजन लेने के लिए दिमाग में हमें इंफॉर्मेशन इनपुट जाना चाहिए ना, तो इनपुट में अभी आपको दे रहा हूं, आप समझ के लीजिए। 4 बेनिफिट में बता रहा हूं, बड़ी आसान लैंग्वेज में एग्जांपल दे के बताता हूं। टाइम का शॉर्टेज है, क्योंकि आज यहाँ पे एक्सपर्ट आए, तो आपका ध्यान रखिए ताकि मैं आपकी आइडियोलॉजी क्लियर कर पाऊं। ट्रिपल एम ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो सिस्टम है दोस्तों, ये सिस्टम में पैक्सो स्टैंडर्ड के थ्रू ही सब कुछ चलता है। इसका पेमेंट मेथड जो है पैक्सोस रहता है, सिस्टम जो है पैक्सिस के थ्रू ही चलता है। पैक्सोस ये एक स्टेबल टोकन है, स्टेबल टोकन जो हाईली वोलाटाइल नहीं रहेगा, स्टेबल रहेगा। मिनिमम 10 पैक्स से लेकर 10,000 पैक्स तक जो भी आप अमाउंट चैरिटी का हेल्प करना चाहते कर सकते हैं। जितने का आप हेल्प करेंगे उसका ऑटोमेटिक कंफर्मेशन हिसाब किताब ब्लॉकचेन रखता है। कोई मुनीम जी रखने की जरूरत नहीं, कोई अकाउंटेंट रखने की जरूरत नहीं, कोई सीए रखने की जरूरत नहीं, कोई सीएस रखने की जरूरत नहीं, सब कुछ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम करता है। यहाँ पे आपका ईमेल वेरीफाई करना पड़ता है, जिसका पासवर्ड आपको पता है, जिसका 2 स्टेप वेरिफिकेशन है, ईमेल और आपके ब्लॉकचेन का पब्लिक एड्रेस चाहिए। बस ये 2 चीजों की आवश्यकताएं हैं। यहाँ पे नो फेक पीओपी इशू, यहाँ पे कोई बंदा किसी को फेक नहीं, चीट नहीं कर सकता, कोई बंदा यहाँ पे किसी को फंसा नहीं सकता, क्योंकि सब कुछ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम करती है। पैक्सोस का जो रेट है दोस्तों, हर कंट्री के डिजिटल एक्सचेंज पे
अवेलेबल रहता है, वो आपके सीनियर्स आपको सिखाएंगे। मैकेनिज्म कैसे काम करता है, सिंपल, जैसे स्कूल में एडमिशन लेते वक्त हम रजिस्टर कराते हैं, उसी तरह से यहाँ पे अकाउंट रजिस्टर करना है, वॉलेट क्रिएट करना है, लॉगिन करना है, और बाय करना है, प्रोवाइड हेल्प करना है, गेट हेल्प करना है, वेरी इजी। आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, जैसे ही आप मदद करेंगे तो आपकी मदद पर डे 1% यानी पर मंथ 30% तक एक्स्ट्रा बढ़ेगा, एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी, मान के चलिए कि आपने 1000 पैक्स की मदद कर रहे हैं, 1000 पैक्स यानी कितना हो गया, नियर अबाउट हर कंट्री के हिसाब से अलग अलग हो गया। अपन एग्जांपल ले, आप 90,000 का ले लो, 1 लाख का ले लो, कितने का भी ले लो ना आप, जितने का आप मदद कर रहे हैं उसके ऊपर पर डे 1% एक्स्ट्रा खुशियां मिलेगा, महीने का आप तो 30% एक्स्ट्रा खुशियां मिलेगी। उसके लिए आपको 2% एश्योरेंस फंड, 2% सिक्योरिटी इंश्योरेंस पे करना पड़ेगा। मान के चलिए आपने जैसे ही गाड़ी लेती है इंश्योरेंस करना पड़ता है, हम बॉडी का भी इंश्योरेंस करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे 2% एश्योरेंस, उसी को इंश्योरेंस, उसी को सिक्योरिटी फंड कहा जाता है, वो पे करना है। जैसे आप मदद करते हैं, मदद का बटन दबाते हैं, प्रोवाइड हेल्प का बटन दबाते हैं, तो इमीडिएटली आपको 50% का रिक्वेस्ट लगेगा। जैसे आप 50%, 2 पार्ट में आपकी मदद आती है, जैसे 50% पार्ट पे करते हैं तो आपको पर डे 1% एक्स्ट्रा उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है, उसी दिन से आपको एक्स्ट्रा 1% मिलेगा। सेकंड हेल्प आपकी 1 से 15 दिन में आ जाएगी। जब सेकंड हेल्प आ जाएगी तब आपको सेकंड पार्ट भरना है। जैसे ही आप सेकंड पार्ट भरेंगे तो सिर्फ यहाँ पे एक 24 घंटे के अंदर अगर आप हेल्प करते हो तो 1% डेली मिलेगा। अगर 24 घंटे के बाद 48 आवर के अंदर हेल्प करेंगे तो 0.8% मिलेगा। 48 आवर के बाद में करेंगे तो कुछ नहीं, सब हेल्प हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सिर्फ 15 दिन वेटिंग करना है। जैसा इंश्योरेंस में, बैंक में एफडी करते हो हम 7-8 साल रुकते हैं ना, इसी तरह यहाँ पे सिर्फ 15 दिन रुकना है। इसी को कहते हैं साइकिल। आपका साइकिल यानी क्या है, दिस इज अ वर्ल्ड्स बिगेस्ट हेल्पिंग बैंक बोल सकते हैं एग्जांपल के लिए। जितने दिन आपकी हेल्प इस सिस्टम में रहेगी उतने दिन की साइकिल। फॉर एग्जांपल 1 जनवरी को आपने हेल्प किया, 1 जनवरी को 50% पार्ट 50,000 का पे किया, सेकंड पार्ट आपने 5 जनवरी को पे किया, तो वो 5 दिन, उसके बाद में क्या 15 दिन, टोटल 20 दिन की आपकी साइकिल हो गई। 20% की एक्स्ट्रा खुशियां आपको मिलेगा, यानी 20 दिन की साइकिल हो गई। ये साइकिल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साइकिल, जितना आप साइकिल यहाँ पे चलाएंगे उतना आपको 1% मिलेगा। ये कैसा होता है, एग्जांपल सादे सरल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। टोटल 1000 पैक्स का हेल्प किया, पर डे का 1%, 10 पैक्स एक्स्ट्रा, महीने के 300 पैक्स, टोटल कितने हो गए 1300 पैक्स। अभी आपको 2% एक्स्ट्रा एश्योरेंस फंड पे करना है, सेकंड हेल्प भरना है पहली हेल्प निकालने के लिए, फर्स्ट हेल्प लेने के लिए सेकंड हेल्प का 2% आपने पे करना है। जैसे ही 2% आप भरेंगे, सेकंड हेल्प भरेंगे, सेकंड हेल्प का आप 50% पे करेंगे तो सेकंड हेल्प पे भी 1% आपको मिलता रहेगा। जैसे 50% मदद करना है, इमीडिएटली गेट हेल्प आपको लेना है 130%। आपको 48 आवर में गेट हेल्प आ जाएगा। ये सिंपल है, यानी सिंपल दोस्तों, मदद करना है, मदद लेना है, मदद करना है, मदद लेना है। ये इसको कहते हैं मदद का साइकिल रन करना। मदद का साइकिल कैसे, साइकिल का पेडल रहता है, देखो एक साइकिल का पेडल, एक पेडल दबाते दूसरा पेडल ऊपर, दूसरा पेडल दबाते पहला पेडल ऊपर, सिंपल। प्रोवाइड हेल्प करना है, गेट हेल्प लेना है, गेट हेल्प करना है, प्रोवाइड हेल्प, मदद करना है, मदद लेना है, मदद करना है, मदद लेना है। ये मदद करते और मदद लेते लेते आपको खुशियां मिलेगी कितनी, डेली की 1%, महीने का 30% तक खुशियां मिलेगी, साल को 365% तक आपको खुशियां मिलेगी। यहाँ पे कैसे लगेगा, और यहीं पे आइडियोलॉजी काम करती है दोस्तों। सरगी मौर्य जी कहते हैं एक जो बंदे को एक्स्ट्रा का जो हेल्प आ रही है, वो जो एक्स्ट्रा की खुशियां आ रही है, वो एक्स्ट्रा की खुशियां ने उस बंदे के फैमिली के लिए एक्स्ट्रा अमृत है। क्योंकि उसमें उसके जो भी जरूरत का चीजें, उसका खाने का खर्चा, दूध का खर्चा, चावल का, दाल का, किराना, ग्रोसरी खर्चा, लाइट बिल, टेलीफोन बिल, मोबाइल बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कर्जों के हफ्ते, ईएमआई, घर भाड़ा, ये सब कुछ दे सकता है। और बचा हुआ टाइम ये सिस्टम की इंफॉर्मेशन वो औरों को बता सकता है। अच्छा, इसके लिए क्या आपने किया, कुछ भी नहीं करना। आपने खुद का लड्डू खुद खाया, खुद का प्रसाद खुद खाया, आपको पर डे 1%, महीने का अप टू 30% तक मिलता रहेगा, लगातार बार बार मिलता रहेगा। बात को समझिए। यानी इसके लिए आपने कोई बंदा जोड़ा नहीं। बहुत लोगों का गलत फहमी हो जाता है यहाँ पे, हाँ मुझको 4 लोगों को बोलना है, 2 लोगों, कुछ कंपलसरी नहीं है यहाँ पे। आपने किसी को बताना कंपलसरी नहीं है, किसी को नहीं बताना। किसी किधर डिब्बा लेके ट्रेन से, एसटी में से, आप कहीं पे जॉब पे नहीं गए,
इधर आपने शेयर मार्केट ट्रेडिंग नहीं किया, मार्केट ऊपर गया नीचे गया, फॉरेक्स मार्केट करेंसी या कोई बिजनेस नहीं किया, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हेल्प किया, हेल्प लिया, हेल्प किया, हेल्प लिया, हेल्प कर करके आप पर डे का 1%, महीने का 30% और साल का 365% तक एक्स्ट्रा बेनिफिट दोस्तों आप लेंगे। ये हो गया फर्स्ट बेनिफिट। मैं थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूं क्योंकि आज एक्सपर्ट यहाँ पे आए, उनको भी हमें सुनना है। तो यहाँ पे आ गया फर्स्ट पार्ट। ओके, मैं आशा रखता हूँ कि फर्स्ट पार्ट आपको समझा होगा। सेकंड पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं। जैसे हम दूसरों को बताते हैं, दूसरे को फ्रेंड्स को इनवाइट करते हैं, हम हमारा प्रसाद दूसरों को अगर बांटा तो उसका बेनिफिट एफिलिएशन, रियल रेफरल बोनस हमें मिलने वाला है। एफिलिएशन मॉडल क्या काम करता है? मान के चलिए कि आपने 1000 पैक से हेल्प किया, आपके डाउन ने किसी ने अगर हेल्प किया, आपने हेल्प किया और आपके फ्रेंड आ गए सचिन जी, उन्होंने भी किसी को अगर हेल्प किया तो उनके हेल्प के ऊपर एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलेंगे 5%। 5% के एक्स्ट्रा पैक्स पर साइकिल आपको मिलते रहेंगे दोस्तों। इसको कहा जाता है रियल लीवरेज बेनिफिट्स, रियल पाइपलाइन फॉर योर लाइफ लाइन कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको 5% पर साइकिल मिलता है और आज ऑन एन एवरेज साइकिल 20 डेज के आसपास पूरा होता है, तो 5% पर साइकिल आपको मिलेगा। ये सेकंड बेनिफिट। थर्ड बेनिफिट दोस्तों लीडर बोनस। जैसे आप लीडर बनते हैं आपको फर्स्ट लाइन का तो 5% मिलता ही है, सेकंड जनरेशन का भी 1% मिलेगा, थर्ड जनरेशन का 2%, फोर्थ लेवल का 3%। सिंपल मैथ से 5 + 1 6, 6 + 2 8, 8 + 3 11% आपको पर साइकिल एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट्स, एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पैक्स आपको मिलेंगे। 11% के पैक्स आपको पर साइकिल मिलेगा। बहुत जबरदस्त। अभी ये हो गया तीसरा लीडर बोनस। और चौथा पड़ाव जो बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है जिसको कहा जाता है मैनेजर बोनस। जैसे ही दोस्तों आप मैनेजर बनते हैं तो मैनेजर बनने के लिए आपको कोई स्कूली एग्जाम जाकर देना है, एमबीए करना है, बैंक का एक्सपीरियंस कुछ नहीं, आपको जिंदगी में आकर एक बार 20 लोगों की मदद करना है, उनके थ्रू दोस्तों की टीम हो गई और एक टेस्ट, एक एग्जाम छोटा पास हो गए तो आप मैनेजर बन जाते हैं। जैसे ही आप मैनेजर बनते हैं दोस्तों आपको जो है एक बंदे के 51 लेवल तक, 51 यानी एक बंदा हो गया, यानी ट्रेडिशन जनरेशन जैसा बोलते हैं ना, वैसा एक बंदे के 51 जनरेशन तक 19.2% एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पैक्स आपको पर साइकिल आपको लगातार बार बार मिलते रहता है दोस्तों। एक बंदे का 51 लेवल बहुत बड़ा हो जाता है दोस्तों। आप कैमरा लेकर, बारनेक्युलर लेकर, दूरबीन लेकर भी ढूंढेंगे तो हम 51 लेवल पे कौन बंदा खड़ा है हमें पता नहीं रहता। उसका 19.2% तक एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलता है। ये 4 बेनिफिट्स मैंने आपको बताया, यानी अभी आपको जो है मैंने प्रॉपर जो है सारी चीजें दोस्तों बताई। इस पे गलती से भी ऐसा कभी डाउट मत करना, इग्नोर मत करना, सिर्फ जो है इसका ज्ञान लेना और ये नॉलेज का बेनिफिट लेना दोस्तों, इससे साथ जुड़ना। और बेनिफिट हमें थोड़ा सा हमें एटीट्यूड के ऊपर काम करना है, क्योंकि नया इन्वेंशन, नया टेक्नोलॉजी, नया प्रोसेस, हर चीज यहाँ पे नया है। क्योंकि जो कहते हैं ना, ब्रह्मांड जब नया जो देता है तो वो नया सीखने के लिए हमारे भगवान ने हमें ब्रेन इतना अच्छा दिया है तो उसमें हम अच्छा प्रोग्राम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने आइडियोलॉजी बताया, टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे मैं अभी आपको बताता हूँ। टेक्नोलॉजी देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये सपोज यहाँ पे ये हमारी जो है मदर साइट है BSc.global, ये साइट है। ये साइट पे जाने के बाद जैसे ही लॉगिन टू एमएम जाएंगे, दुनिया से कितने लोग बेनिफिट ले रहे हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि दुनिया से कितने लोग बेनिफिट ले रहे हैं। यहाँ पे जैसे ही डैशबोर्ड पे जाएंगे देखिए यहाँ पे कितने लोग आए, 47,143। वाह, कितना जबरदस्त काउंट आज यहाँ पे आया है। देखिए दोस्तों, यानी ये मैं जब जुड़ा था तब सिर्फ 4,000 लोग थे, आज यहाँ पे 47,143 लोग पूरे वर्ल्ड से आए। सिस्टम को चलते हुए 330 दिन 1 घंटा 7 मिनट हो चुका है। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आज का जो दिन है 136 दिन है। मुझे जब मैं ये सिस्टम में जुड़ा तो 136 डे हो गया मुझे आज, और मुझे 136% एक्स्ट्रा खुशियां भी मिली है। मेरे जैसे बहुत से लोगों को मिली है, वो लास्ट में हमारा शेयरिंग पार्ट हो जाएगा दोस्तों। आज एक्सपर्ट आए हैं तो देखो, आज मुझे बताना चाहता हूँ आज कितने लोगों को कैश आउट मिला है। जस्ट यहाँ पे मैंने Ctrl+C यहाँ पे कॉपी कर दिया, और कॉपी करके जो है दोस्तों मैं यहाँ पे कॉपी करके जस्ट मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और इतना USD टू INR यानी कितना रिजर्व में आज कितने लोगों को मदद मिली है, माइंड ब्लोइंग। 12,14,95,070 इतनी मदद आज लोगों को मिल चुकी है। बियॉन्ड इमेजिन, सोचिए 12 करोड़ का हेल्प आज मिल रहा है, वो भी लॉकडाउन के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे, जहां पे सारी दुनिया बंद है, सारे बैंक बंद, सारे बिजनेस बंद, सब कुछ बंद, और इधर पे 12 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पूरे दुनिया में सेटलमेंट हो गया। इसको कहते हैं टेक्नोलॉजी दोस्तों।
ब्रह्मांड का सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी। आज कैश आउट होगा, दुनिया की पहली ऐसी सिस्टम है कि जहां पे रोज का कम से कम 10 करोड़ से 23 करोड़ तक का हेल्प डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे इतना, आज 3,991 लोग लाइन में खड़े हैं, लेकिन बट वेटिंग फॉर मैचिंग, अभी तक उनको मदद देने के लिए नंबर ही नहीं लगा। दोस्तों इसको कहते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसपेरेंसी। एक आईडी में दिखा रहा हूं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो। देखिए फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे जाते हैं, तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मदर कॉन्ट्रैक्ट पे चले, ये हमारा मदर कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है 0x8A8508। इसको कहते हैं ब्लॉकचेन ओपन लेजर। आज तो ब्लॉकचेन के एक्सपर्ट है, उनकी तरफ मैं पार्ट देने ही वाला हूं, लेकिन आपको बता रहा हूं इन शॉर्ट। सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन करके एक्स्ट्रा रिजर्व फंड यहाँ पे रहा हुआ है, एक 61 लाख इतना रिजर्व फंड बाकी पड़ा हुआ है। इतना फंड सिस्टम में, और हेल्दी सिस्टम है। एक एक मिनट का हिसाब यहाँ पे हर कुछ दिखता है हमको। ये कॉन्ट्रैक्ट ही हमारा सब कुछ काम करता है। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कैसा है, ये सारे टेक्निकली सवालों के जवाब देने के लिए आज हमने यहाँ पे टेक्निकली एक्सपर्ट को भी बुलाया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, जिस पार्ट के लिए हम बहुत